पर्दा एक अच्छी चीज है, इस्मत को महफूज करने वाला है, माँ को माँ और बेटी को बेटी का दर्जा दिलाने वाला है, लोगों की गंदी निगाहों से हमारी नौजवान बच्चियों को महफूज करने वाला है। कौन समझता है इस बात को कि मेरी सगी बहन के ऊपर कोई दरिंदा गंदी निगाह डाले? कौन से अच्छा समझेगा इस बात को कि मेरी बेटी के ऊपर कोई गंदी सोच रखने वाला गंदी नजर डाले, गंदगी के साथ उससे बात करे, दिल के मर्ज के साथ उसके करीब लगे? हम समझते हैं कि कोई नहीं समझेगा। इसलिए पर्दा सिर्फ इस्लामी लिबास ही नहीं बल्कि हर कौम की हया का सामिन है। हर कौम को इसे अपने लिए बेहतर समझ करके अपनाना चाहिए। अगर सिर्फ कौम मुस्लिम का शियार समझ करके कोई इस पर्दे को देखता है, हम समझते हैं कि उसकी अकली एतबार से ये छोटी सोच की बात है, उसे अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। मगर मुसलमानों, हम तो आपसे कहते हैं, कौन ऐसा मुसलमान है आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह जिसका गुजारा बेहतर ना हो? बड़े बड़े दौलतमंद हैं, अभी सुना है हमने बहुत करीब में, हम नाम नहीं खोलते किस बिरादरी में, किस गांव में, किस इलाके में है, अलबत्ता 2-3 लड़कियों की शादी का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। कहने वाले ने यकीन के साथ कहा 1 अरब रुपये में, दूसरे ने कहा नहीं नहीं 1 अरब नहीं, अलबत्ता 50 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। आप बताइए ईमानदारी से, यही 50 करोड़, यही 20 करोड़, यही 30 करोड़ अगर कोई इदारा इससे कायम किया जाता, कोई स्कूल कायम किया जाता और उसमें अपने साबते से अपनी बच्चियों को पढ़ाया जाता, अपना शियार महफूज रहता, अपनी इस्मत महफूज रहती, अपनी इज्जत महफूज रहती, अपना मुस्तकिल एक नस्ल तैयार होता। लेकिन मुसलमानों, शादियों में तुम्हें खर्च करने में मजा आता है और स्कूल और कॉलेज और इदारे कायम करने की तौफीक नहीं होती है। इस तरफ कौन तवज्जो देगा? हापुड़ सिटी के अंदर बड़े बड़े दौलतमंद हैं, खादिमुल इस्लाम एक इदारा है, दौलतमंदों की बात नहीं करता मैं, उस आलिम दीन और मर्द जलील, उस अजीम तरीन शख्सियत की बात करता हूँ जिसे मौलाना नादिर हुसैन साहब, उनके जोड़ीदार को हजरत मौलाना कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये कहा जाता है। उन दोनों ने मेहनत की तो आपके हापुड़ को इस इदारे के ताल्लुक से चमका दिया और पूरी दुनिया के अंदर इसको शोहरत दी। मैं हापुड़ वालों तुमसे पूछता हूँ कि तुमने मुस्तकिल तौर से दौलतमंद होने के बावजूद हापुड़ शहर की निशानी क्या दी, क्या बनाया? इसका मतलब यह हुआ कि आइंदा मैं आपको दावत दे रहा हूं कि अपने शहर में मुस्तकिल तौर से इस उन्वान से कोई ऐसा कदम उठाइए, मिलजुल करके हमारे इन अकाबिर के साथ जुड़िए, इनसे मशवरा कीजिए और जितने दौलतमंद हैं वो आए और मदरसे में आकर के मशवरा करें, हम अपनी कौम की फलाह के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई अपनी अपनी में नहीं बल्कि अपनी कौम की फिक्र होनी चाहिए। इसी को कहा लैसल मुमिनु अल्लज़ी यशबहु वजारुहु जाइउन इला जंबी, कि वो मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है सही माना में जो खुद तो अपनी हाजत पूरी कर ले, खाली पेट भरना ही नहीं। हदीस पाक के अल्फाज में अगर से लफ्ज है जो अपना पेट भर ले और पड़ोसी उसके बराबर में भूखा रहे, मगर मुराद इसकी बहुत आम है कि पेट भरने के साथ साथ दीगर जरूरियात भी है जिन्हें पूरी कर ले और पड़ोसियों का कोई ख्याल न करे। आपको आखिरी वाक्य के बाद तो खत्म करूंगा कि अगर आपके घर में आपकी औलाद है, ज़हीन समझ करके आपने मिशन स्कूल में या बड़े बड़े कॉलेजों तक उसे पहुंचा दिया, आपने आगे बढ़ाया, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते हो कि आपके पड़ोस में गरीब भी है जिसे फीस देने का इंतजाम नहीं है? आप अगर कौम के फलाहकार हैं, कौम की फलाह बहबूद के बारे में आप समझते हो कि हमारा ये कदम कौम की फलाह के लिए है, तो फिर आपको चुनना होगा, अपने गरीब पड़ोसियों को देखना होगा कि अगर उसके पास तालीम दिलाने के लिए अपर क्लास और हाई क्लास तक ऊपर पहुंचाने के लिए बच्चे को उसका इंतजाम नहीं, तो कौन मालदार ऐसा है जो खड़ा होकर के फिर ये कहे कि इस गरीब के बच्चे को हाई तालीम मैं दिलाऊंगा, वकील एक बच्चे को मेरी जिम्मेदारी, कोई कहे इंजीनियर बनाना मेरी जिम्मेदारी। अगर अमीर इस तरफ चले जाए, मुझे उम्मीद है कि माशरे में वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, फरावानी के होंगे इंशाअल्लाह। और जब किसी पर किसी का एहसान चढ़ता है, यकीनन आगे चलकर
کہ وہ قوم کا صحیح خادم بنتا ہے، اور جو خود کا اپنے گھر سے محنت کر کے پیسہ لگا کے اس تعلیم کو حاصل کر رہا ہے، ان میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو خرچے کو نکالنے کے لیے پھر فیس اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ معاشرے کو آگے بڑھائیے، تعلیم گاہیں بنائیے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کیجیے، اسکول اور کالج بنا کر کے قوم کے حوالے کیجیے تاکہ قوم آگے بڑھے، اور امیر ترین لوگ اس کا عہد و پیمان کرے۔ شادیوں میں جو زیادہ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس خرچ کے اوپر کنٹرول کیجیے، اور یہ طے کریں کہ اگر ہمیں 1 کروڑ شادی میں خرچ کرنے ہیں، گھٹائیے اس میں سے اور نکالیے فنڈ، اور طے کیجیے کہ اتنا میں اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے ٹرسٹ بنائیے، تیاری کیجیے۔ جب تک آئندہ اس دور میں جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ چیز نہیں سوچیں گے، خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہم اور ہماری قوم تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ تباہی سے بچانے کے لیے قوم مسلم آپ کو آگے آنا پڑے گا، اور اپنے سرمایہ کا بڑا حصہ تعلیم گاہوں کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، ادارے قائم کرنے ہوں گے۔ ہم کسی پیٹی ایک سوچ سنتے ہیں، صاحب ان مدرسوں کے اندر کمپیوٹر نہیں ہے، ان مدرسوں کے اندر یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آج سے ان مدرسوں میں اس دال روٹی کے ساتھ اور اس 2 کلو گوشت میں 2 بالٹی پانی کے ساتھ اگر یہ شاعر اسلام کو بچائے پڑے ہیں اور ہمارے بچوں کو مرتد ہونے سے بچائے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے۔ مسجدیں ان کی بنیاد پر آباد ہیں، وہ قوم کو حفاظ مل رہے ہیں، عالم مل رہے ہیں، قوم کے جنازے پڑھانے والے مل رہے ہیں، قوم کو قرآن کریم سنا کر کے تراویح پڑھانے والے مل رہے ہیں، قوم کے لیے رہنمائی کرنے والے مل رہے ہیں، اللہ سے ملانے والے مل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان پر اعتراض کیے بغیر جس کام کو یہ کر رہے ہیں اسے تو چلنے دو، نئے اداروں کو قائم کرنے کی آپ کو اور ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ اس طرف آئیے، ان اداروں پر بنے بناؤں پر یہ ٹھلوا پن ہے کہ آدمی کرے کچھ نہ، نظر پڑ گئی خادم الاسلام پر کہ اتنی بڑی عمارت ہے، اس میں سب کچھ گھسایا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے چلنے دو اسے، اگلے اداروں کو قائم کرنے کی فکر کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر اس وقت میں جو ہمارے درمیان آباد تشریف فرما ہے وہ غور فرمائیں گے، اور ادارے کی ضروریات بھی کیونکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی سائڈ میں مدھوبن کے برابر میں کئی ہزار گز زمین کا سودا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسے بھی ادارے کی طرف کرا دے۔ آپ حضرات اس کے اوپر غور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب